हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले अवकल समीकरण की परिभाषा, अवकल समीकरण की परिभाषा के बाद में उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के बाद में फिर हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास में टोटल जो 7 मेथड थे, उनमें से जो सबसे फर्स्ट मेथड था वो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी चरों की पृथक्करण विधि। उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराया था, कुछ क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूँ। उन्हीं में से एक क्वेश्चन हमारे पास में जैसे ये है कि सॉल्व dy अपॉन में dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए फिर से वही बात है, हमारे पास में मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। वो मेथड आपको खुद को पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड लगेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन अभी एक ही मेथड केवल जानते हैं, चरों की पृथक्करण विधि। तो अभी अपने को क्या करना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स को कलेक्ट करना है और दूसरी तरफ भेजना है अपने को, और दूसरी तरफ भेजने के बाद में फिर दोनों तरफ अपने को करना है इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर जब अपन कलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो अपने पास में मान है dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो e की पावर x प्लस वाई, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y प्लस इसको अपन क्या लिखेंगे x स्क्वायर और e की पावर y। इन दोनों में से अगर अपन e की पावर y को कॉमन ले लें तो यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या क्या आएगी, एक तो आएगा e की पावर x प्लस यहाँ से आएगा अपने पास में x स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा अपने पास में dy अपॉन में d ऑफ x। कर दिए सभी चरों को अपन अलग अलग। अब क्या करना है अपने को, अलग अलग अब सेपरेट करना है। जैसे e की पावर y अपॉन में आ जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा e की पावर माइनस y और साथ में dy इक्वल्स टू, यहाँ से क्या रहेगा e की पावर x प्लस का x स्क्वायर और पूरे के साथ में आ जाएगा d ऑफ x। यहाँ से अपन क्या किए, चरों को पृथक पृथक कर दिए। अब चरों को पृथक पृथक करने के बाद अपने को क्या करना है, समाकलन करने पर। तो अब अपन क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई और साथ में dy, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x प्लस का x स्क्वायर और इसके साथ में आ जाएगा d ऑफ x। इसका जब समाकलन करेंगे अपन तो बनेगा माइनस e की पावर माइनस वाई, यही बनेगा इसका। इधर वाले जब करेंगे अपन तो इसका बनेगा e की पावर x प्लस जब इसका समाकलन करेंगे अपन तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा अपने पास में c। तो अभी भी फॉर्मेट वही करना है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं अपन, बस यहाँ पे समाकलन करना आपको आना चाहिए। अगर समाकलन करना आपको आता है तो कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लिख लो, इसको नोट कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए रहते हैं जिसमें हमारे पास में कंडीशन पहले से ही दिया हुआ रहता है। उनमें से एक क्वेश्चन मैं लिखना चाह रहा हूं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सॉल्व dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। सिंस आगे कंडीशन दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 1, सिंस x बराबर 1 और y बराबर 1, फाइंड y। तब अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को निकालना है फाइंड y, y का मान ज्ञात करना है। और किस पे निकालना है, जब x का मान हो -1। क्वेश्चन ये समझ में आ चुका है आप लोगों को। हमें सॉल्व करना है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर दिया हुआ है dy अपॉन में dx बराबर e की पावर x प्लस वाई, और आगे जो अपने पास में है x का मान वो है 1, y का मान है अपने पास में 1, और अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है y। और y किस पे फाइंड करना है, y हमें x इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है कि जब x का मान -1 हो तब y का मान क्या निकलेगा। तो सबसे पहले जो अपने पास में अवकल समीकरण दिया हुआ है इसको अपन ये देखेंगे कि क्या इसको अपन चरों को पृथक पृथक कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो सबसे पहला अपन काम क्या होगा, यही काम होगा कि इन चरों को अपन सबसे पहले अलग अलग कर दें। अब जब अलग अलग करेंगे तो दिया हुआ है, सबसे पहले अपन ये लेके चलेंगे
कि गिवन डेट दिया हुआ है dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर y। अब dy वाले के ऊपर टर्म्स करें तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस y। ऐसे लिख भी सकते हो आप लोग कि चरों को लिखते चलो साथ में, पृथक पृथक करने पर, चरों को पृथक पृथक करने पर इधर तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस y और साथ में आ जाएगा dy। इधर क्या रहेगा e की पावर x एज इट इज रहेगा और फिर साथ में आ जाएगा d ऑफ x। चरों को जब पृथक पृथक कर दिए, अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है वर्किंग रूल का कि अब करना है समाकलन। अब क्या लिखेंगे अपन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। जब समाकलन करेंगे इधर वाले का भी समाकलन होगा, उस वाले का भी समाकलन होगा, तो इस वाले का समाकलन होगा e की पावर माइनस y और dy, यानी इंटीग्रेशन का साइन समाकलन करना है अपने को। इधर वाले का इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x और साथ में dx। इधर वाले का इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस y इक्वल टू, इधर वाले का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस एक आ जाएगा अपने पास में कांस्टेंट, वो ले लिया मैंने e की पावर c ले लो या फिर सिंपल c ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें निकालना क्या है वो देखो, क्वेश्चन में आ जाओ फिर से कि x का मान तो 1 दिया हुआ है, y का मान 1 दिया हुआ है, हमें y का मान निकालना है x बराबर -1 पे। फिर से तो सबसे पहले जो अपने पास में सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन से अपन क्या करेंगे, c का मान निकाल लेंगे। अब c का मान के लिए अपन क्या करेंगे, अप्लाई। नाउ अप्लाई, नाउ अप्लाई क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, देन 1 1 रख दो, ये क्या बनेगा माइनस e की पावर y की जगह 1 यानी -1 इक्वल्स टू e की पावर ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा प्लस का c। इम्प्लाइज यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा, ये तो आपके पास में है ही e की पावर -1, ये अपन इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन में e, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन में e, इस वाले मान को c का मान निकालना है हमें, e वाले को इधर ले जाते क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा माइनस का e। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अपने पास में कांस्टेंट लिए थे ना अपन c, जो इधर लिए थे, अगर कांस्टेंट c अपन इधर ले लेते, अगर ये जो c अपन इधर ले लेते प्लस का c, तो देखो फिर चेंज क्या होता है, अब जो c का मान आता ना, वो फिर c का मान हमारे पास में ये आ जाता, c इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब जो हमारे पास c का मान आता है, c का मान क्या आ जाता, 1 अपॉन में e प्लस का e। ये भी c का मान सही है और ये भी c का मान सही है, ये वाला मान पता चलेगा कैसे निकाल दिया। यहाँ पे जो c वाला मान आ रहा था, इस वाले c वाले मान को इधर ले लिया, इधर लेते ही क्या बन गया, ये तो मान आ गया c इक्वल्स टू दिस और c इक्वल्स टू दिस। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें तो मैन निकालना है y का मान। c का जो मान आ गया बोलो वो इसके अंदर पुट कर दो, c का जो मान आ गया वो हमने क्या करेंगे, इस वाले के अंदर फिर से पुट कर देंगे। अब इसके अंदर जब फिर से पुट करोगे तो ये मान क्या आ जाएगा, c का मान, तो फिर से जब आ जाएगा, अतः यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, देखो e की पावर -y dy और e की पावर x dx, इसको जब हम सॉल्व किए थे तो यहाँ तक ले आए थे, यानी माइनस e की पावर y, यहाँ से क्या बनेगा -e की पावर -y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, प्लस c का मान क्या अपने पास में, ये वाला मान है, उसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, 1 अपॉन में e की पावर और साथ में e, ये अपने पास में इसका मान है। तो अपने को मान निकालने की इसका y का निकालना है और फिर से x की जगह रखना है -1, तो इसको और थोड़ा सा अपन अगर मान लो सॉल्व कर दें तो e की पावर x प्लस इस वाले से अपन एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा e, यहाँ से रहेगा 1 प्लस यहाँ से कुछ भी एलसीएम नहीं है तो e, तो यहाँ से क्या मिलेगा ये e स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी c का मान, इधर क्या रहेगा -e की पावर -y, -e की पावर -y। हमें निकालना क्या है, हमें फिर से रखना है x की जगह -1, तो फिर से रख दो पूरे के अंदर x की जगह -1, -1 रखते तो क्या बन जाएगा, ये तो रहेगा, अतः x इक्वल्स टू -1 हो, तब रख दो इसके अंदर क्या क्या मान आ जाएगा, -e की पावर -y इक्वल्स टू e की पावर x, x की जगह -1
यानी e की पावर -1 यानी 1/e प्लस 1 प्लस e²/e, ये पूरी वैल्यू एक साथ आ गई। इसको और सॉल्व जितना सॉल्व करोगे, इसको जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बना दो, जितना सॉल्व कर सकते हो, जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। अभी फिर से एलसीएम ले सकते हैं। अब इसके अंदर e फिर से एलसीएम आ गया, और सॉल्व करना चाहते हो तो फिर से अपन ले लिए e एलसीएम ले लिए, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस e², 1 प्लस 1 प्लस e²। अब 1 प्लस 1 2 क्या बनेगा 2 प्लस e²/e। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 प्लस e² और अपन में फिर से e इक्वल्स टू चली रहेगी पर -y। अपने को मान लो y का मान निकालना है तो फिर इसको क्या लिखेंगे 1/e की पावर y, दोनों तरफ लोग लेकर के e को भी हटा दो, हटाना चाहते हो तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसको ये भी लिख सकते हो, जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक लिखना है। बस ध्यान क्या रखना है कि जब y का मान आएगा उसके अंदर x की टर्म्स और कुछ भी नहीं बचनी चाहिए, तो x की टर्म्स नहीं बचेगी तो ही उसका मान निकाल पाएंगे। क्लियर है, नोट कर लो। तो ये मेथड थे अपने पास में चरों के पृथक्करण विधि, चरों के पृथक्करण विधि। तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। इसके अंदर सब में एक ही फॉर्मेट करना है, अपने को वेरिएबल्स को कलेक्ट करना है और सभी वेरिएबल्स को एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के बाद में अपने को दोनों तरफ करना है समाकलन। समाकलन करते ही अपने पास में सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को। क्लियर है, लिख लो। कर लिए नोट? अब डाल लो सेकेंड टॉपिक, वही अवकल समीकरण हल करने की विधि द्वितीय, यानी नेक्स्ट टॉपिक डालो अब समघात अवकल, समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। ये डालो, फॉर्मेट डाल लो, समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जो भी अवकल समीकरण हमारे पास में दिया हुआ है वो अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। तो जैसे कि इसका देखो नाम से पता चल रहा है समघात, सभी की जो घात है वो होनी चाहिए समान, यानी जितने टर्म्स है अपने पास में सभी टर्म्स की पावर होनी चाहिए इक्वल, तो उसे अपन क्या कहेंगे समघात अवकल समीकरण। माना कि लेट dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू f1xy अपॉन में f2xy, जहां f1xy f2xy, जहां f1xy f2xy के xy की घात समान हो तो उससे हम समघात समीकरण कहते हैं। आया समझ में? मान लिया मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है वो है dy/dx f1xy अपॉन में f2xy। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के जितने भी टर्म्स है सभी की पावर सेम होनी चाहिए, नीचे जितनी टर्म्स है उसकी सभी की पावर सेम होनी चाहिए, और एक तरफ होना चाहिए dy अपॉन में dx। तो अपन कह सकते हैं कि सभी की जो घात है वो अपने पास में क्या है समान दी हुई है।
अगर आपको पता चल जाता है ना कि ये समघात अवकल समीकरण है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ये लिखेंगे कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। अतः फिर जब उसका हल करोगे आप लोग, तो इसके लिए भी देखो कुछ वर्किंग रूल के स्टेप है। ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और इम्पोर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पार्ट में आता ही आता है, फिक्स है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से लेट करना पड़ेगा अपने को। माना कि y इक्वल टू वी एक्स, देन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सबसे पहले पता करो समघात है ही नहीं है। अगर समघात है तो सीधा सीधा आपको ये लेट करना है, y इक्वल टू वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। इधर तो बन जाएगा क्या, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, इधर लगा दो यू डॉट वी का फॉर्मूला। एक बार वी एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज वी का डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स। अब डी वाई अपॉन में जो डी एक्स का मान था, ये अपने को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 मतलब जो अपने क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखोगे तो इधर तो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो एज इट इज रहेगा f1। लेकिन अपन क्या किए देखो, x वाले सभी टर्म्स को अपन v में लेट किए, तो अपन मान लेंगे क्या कि पूरी टर्म्स मान लो v में बन गए, तो f1v अपॉन में f2v। इसका नाम दे दिए अपन समीकरण नंबर 2। क्लियर है ये? क्या क्या किया अपन कि सबसे पहले मान लिए कि इस टाइप के समीकरण हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि x और y की सभी पावर होनी चाहिए इक्वल, तो ही अपन कहेंगे कि समघात अवकल समीकरण ये है। अगर पता चल जाएगा कि समघात अवकल समीकरण है, तो आपको ये वर्किंग रूल लगाना है, फिक्स है, ये हर क्वेश्चन में यही करना है आपको। अगर इक्वेशन समघात से हल होगा ना, तो हमेशा यही होगा, y इक्वल टू वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी वाई डी एक्स का मान आ जाएगा, और वो मान उठा के फिर से उसके अंदर पुट कर दो। ये बन गया अपने पास में क्या, समीकरण नंबर 2। क्लियर है? कर लो, नोट कर लो, एक बार और देख लो। देखो इधर अब समीकरण नंबर जो 2 है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, v को उठा के उधर भेज रहे हैं। क्या बनेगा, समीकरण 2 से, x dv अपॉन में dx इक्वल टू f1v अपॉन में f2v, और ये उधर जाएगा v, तो क्या बन जाएगा माइनस का v। इसको और सॉल्व करेंगे अपन, तो एलसीएम ले लेते हैं। इधर से बनेगा f2v, एलसीएम क्या बन जाएगा, इधर तो रहेगा f1v माइनस, यहाँ से रहेगा v साथ में f2v। यहाँ से ले लिया अपन क्या, f2 एलसीएम ले लिया f1v, और यहाँ से क्या बनेगा v f2v। ये अपने पास बनेगा किसका मान, x, और फिर dv अपॉन में d ऑफ x। यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। पहले मान रख करके इसके अंदर रख दो, और अब अपने को क्या करना है, फिर से वही चीज करना है, चरों को पृथक पृथक करने पर, चरों को पृथक पृथक करने पर। जब चरों को पृथक पृथक करोगे तो dv के साथ सारी dv की टर्म्स आ जाएंगी, ये तो नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चल जाएगा। ये देखो टर्म्स क्या बनेगी, f2v, और अपॉन में क्या जाएगा f1v माइनस vf2v। f2v ऊपर आ गया, और ये सारी सारी टर्म्स नीचे आ गई। इधर क्या चला जाएगा, इधर बनेगा dx अपॉन में x। क्लियर है? देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर यहां तक?
यहाँ पे मान रख दिए, मान रखवा दे, यहाँ पे ले लिए लघुत्तम ले लिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद में पृथक पृथक कर दिए अपन चरों को, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। और एक चीज़ और, कई लोग तो क्या करते हैं, रट्टेबाज लोग, यहीं से देख लेते हैं कि अगर समघात समीकरण है और अपने पास में अगर ये टर्म्स बन रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कैलकुलेशन सही किया। लेकिन अपन जब सॉल्व करेंगे तो भी अपने पास में यही बनेगी। अब क्या करना है, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो इधर वाले का भी समाकलन हो जाएगा, इस वाले का समाकलन क्या बनेगा, देखो F2V अपॉन में क्या क्या माना जाएगा, F1V माइनस VF2V। अब फिर साथ में क्या जाएगा, DV, इसके साथ में आ जाएगा D ऑफ V इक्वल टू इधर वाले का इंटीग्रेशन dx अपॉन में x, इस वाले का समाकलन। फिर दोनों तरफ क्या करना है अपने को, समाकलन करना है। और समाकलन करने के बाद में, समाकलन करोगे तो समाकलन करके मान किसका आएगा, मान आएगा अपने पास में v का मान। समाकलन करने पर v का मान हमें प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अतः v वाला जो मान था अपने पास में, तो अपन स्टार्टिंग में क्या किए थे, y इक्वल टू अपन लिए थे v ऑफ x, यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा, y अपॉन में x, तो v में नहीं छोड़ना है, वापस y अपॉन x पुट करना है। अतः v बराबर y अपॉन में x मान रखने पर हल प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन पूछता नहीं है, ये तो मैं करने का आपको तरीका बताया हूं, आपको करना कैसे है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अपन यही काम करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, चाहे जैसा क्वेश्चन आए। पता कर लो सबसे पहले कि समघात है या नहीं है। अगर समघात है तो वही वर्किंग लगा दो, y बराबर vx, x से सापेक्ष अवकलन कर दो, जो मान है उसको क्वेश्चन में पुट कर दो, फिर चरों को पृथक पृथक कर दो, फिर समाकलन कर दो, लास्ट में जो मान आएगा v का मान, फिर से v की जगह y अपॉन x रख दो, तो अपने पास में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? आ जाओ इसके क्वेश्चन पे आ जाओ, लिख लो पहले इसको एक बार और लिख लो। लिख लिए? अब क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखो क्वेश्चन लिखो। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर, फिर साथ में d ऑफ x। लिखो क्वेश्चन लिख लो। सॉल्व माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई और साथ में d ऑफ y इक्वल टू 0। देख लो क्वेश्चन एक बार देख लो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई और फिर साथ में dy इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसके अंदर जब सबसे पहले आप लोग मेथड लगाओगे तो स्टार्ट करोगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से स्टार्ट करोगे तो वेरिएबल सेपरेट होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे x की टर्म्स है उसको कलेक्ट करके अपने को भेजना पड़ेगा एक तरफ, और y की टर्म्स जहाँ जहाँ पे है उसको भी अपने को कलेक्ट करके भेजना पड़ेगा दूसरी तरफ। क्या यहाँ पे आप लोग कलेक्ट कर पाओगे? देखो यहाँ पे एक्स वाई मिक्सिंग में आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर मिक्सिंग में आ रहा है, यहाँ से अपन एक्स कॉमन भी ले लेंगे ना तो भी देखो यहाँ पे एक एक्स फंसा हुआ रहेगा। फिर सेम टू सेम देखो यहीं पे वही बात है,
यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लोगे ना तो एक्स वाई देखो यहाँ पे मिक्स में रहेगा। तो जैसे अगर टर्म्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। और जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा तब अपन जाएंगे समघात अवकल समीकरण में। और समघात अवकल समीकरण में जब जाओगे तो समघात अवकल समीकरण का सबसे पहले मानक रूप आपको याद होना चाहिए, dy अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो dy अपॉन में जब dx फॉर्म बनाओगे इसको तो ये मान चला जाएगा इक्वल टू के बाद में वहाँ पे, तो dy के साथ में आ जाएगा नीचे कौन सा मान, dx वाला मान। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो कौन कौन सी आएगी, देखो dx वाला मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए, यानी ऊपर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy स्क्वायर, और अपॉन में क्या क्या वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। ये मेरे पास में dy अपॉन में dx का मान आएगा, लिखा जाएगा इस वाले को देखते हुए। अब dy बाई dx के फॉर्म देखो, ये तो बन गई f1xy अपॉन में f2xy। समघात होने की कंडीशन क्या है, सभी की पावर इक्वल होनी चाहिए। पावर हमेशा वेरिएबल्स की देखनी है, और अगर मान लो दो टर्म्स है अपने पास में, या देखो पहले नोट करके देखो एक चीज, ये देख लो पहले एक बार, फिर जाना क्वेश्चन पे पहचानने का तरीका में। अगर होमोजीनियस है, पहले ये देख लो बीच में, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के देखो कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म पावर इक्वल होनी चाहिए, सेकेंड टर्म x अपॉन में y या फिर y अपॉन में x बार बार हो, थर्ड कंडीशन जब ये दोनों ही नहीं पता चल पा रहा हो तब आपको क्या करना है, x की जगह तो पुट कर दो लैम्डा x और y की जगह पुट कर दो लैम्डा y, और अगर सारे लैम्डा कैंसिल हो जाए तो भी अपन कहेंगे होमोजीनियस है। तो मेनली देखा जाए तो होमोजीनियस को पहचानने के ये तीन फॉर्मेट है, होमोजीनियस को पहचानने के ये मेन तीन फॉर्मेट है कि सभी टर्म्स की पावर इक्वल होनी चाहिए। पावर कैसे देखेंगे, पावर देखोगे वेरिएबल्स की, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है, जैसे मान लो सपोज कहीं पे दिया हुआ है x y दिया हुआ है, तो इसकी पावर 1 और 1 वो पावर अपने पास में 2 होनी चाहिए। कहीं पे मान लो दे दिया x स्क्वायर y, तो इसकी पावर क्या होगी, पूरे टर्म्स की पावर वो होगी 3 होगी इसकी पावर। तो जो पावर है वो पावर अपने को देखना पड़ेगा यहाँ वाले फॉर्मेट से। क्लियर है ये चीज तो कि होमोजीनियस होने के लिए पावर इक्वल होनी चाहिए, x अपॉन में y और y अपॉन में x बार बार रिपीट होनी चाहिए, और साथ में x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करने के बाद में अगर सारे लैम्डा कैंसिल हो जाए तो भी अपन कहेंगे कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, लिख ली नहीं नोट तो। सबसे पहले देखेंगे अपन पावर इक्वल है ही नहीं है, उसके लिए 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर थ्योरी क्या आ जाएगी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया हुआ अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, अतः आ जाओ फिर से मानक रूप में। माना कि जो अपन ने माना था y इक्वल टू v ऑफ x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर से तो आ जाएगा dy अपॉन में d ऑफ x, इधर का क्या आ जाएगा v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का आ जाएगा dv अपॉन में d ऑफ x, v प्लस x dv अपॉन में d ऑफ x। तो dy बाई dx का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। dy अपॉन में dx का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर यहाँ तक। सबसे पहले अपन पहचानने कि होमोजीनियस है नहीं है, तो ये होमोजीनियस को लिखना नहीं है कि पावर इसकी जो 3 है, बस डायरेक्ट लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर होमोजीनियस है तो अपने को मानना है y बराबर वी एक्स, अवकलन करना है, अवकलन कर ये मान आ जाएगा, इस वाला मान उठा के फिर से पुट करना है समीकरण नंबर 1 के अंदर। समीकरण नंबर 1 के अंदर जैसे पुट करोगे तो इसके अंदर देखो क्या क्या मान आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पूरा मान क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू, उधर क्या चला जाएगा देखो, अब इधर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर वाई बताया था इधर भी v पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है। अपन क्या माने थे देखो, y बराबर अपन माने थे v ऑफ x, y बराबर अपन क्या माने थे v ऑफ x, तो कहीं पर मान लो y दिया हुआ है तो उसकी जगह अपन क्या पुट करेंगे vx, तो y यहाँ पे दिया हुआ है तो y की जगह फिर से क्या आ जाएगा v और साथ में x, फिर माइनस 2x y स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा v स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये फिर से क्या बन जाएगा v स्क्वायर और x स्क्वायर, नीचे देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, अपॉन में एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई की जगह फिर से क्या रखना है वी एक्स, तो वाई की जगह फिर से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में v और x। क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो मान अपन निकालते हैं वो रखना होता है, और ये जो मान अपन लेट किए थे y बराबर वी एक्स वो वाला मान भी रखना है जहाँ जहाँ पे y की टर्म्स अपने पास में, तो इन सभी मानों को इसके अंदर रखना है। और अब क्या करना है, इसको अपन जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, इस v को उठा के उधर भेजेंगे माइनस v में, इसको अपन जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में चरों को अपन कर देंगे पृथक पृथक, और फिर कर देंगे दोनों तरफ अपन समाकलन। लिख लो, यहां तक लिख लिए। ऊपर से देखो इधर अब एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, यहां से देखो क्या बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां से देख लो ये बन जाएगा साथ में क्या वी एक्स क्यूब, नेक्स्ट में देखो क्या बनेगी माइनस का 2 एज इट इज रहेगा, आसान तो क्या बनेगा वी स्क्वायर एक्स क्यूब 2 वी स्क्वायर और साथ में एक्स क्यूब, अपॉन में देखो अपॉन में क्या क्या वैल्यू आएगी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो रहेगा एज इट इज माइनस 3 वी एज इट इज रहेगा, अब वी के साथ में यहाँ पे क्या क्या टर्म्स आए होगा एक्स स्क्वायर और एक्स, ये मिलकर बन जाएगा एक्स क्यूब बन जाएगा ये, तो इधर से क्या माना जाएगा साथ में एक्स क्यूब। क्लियर है, अब एक्स क्यूब सब में से कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब अपन कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले जहां से कट रहा है उसको काट देंगे अपन, यहां से क्या क्या टर्म्स आएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ से बन गया क्या v माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में यहाँ से बन गया 1 माइनस का 3v, एक्स क्यूब दोनों में से कट जाएगा, इसका नाम डाल दिया अपन समीकरण नंबर 2, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। इस v को उठा के उधर भेज दो, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ, x डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3v, 1 माइनस का 3v, और इधर प्लस v था आगे क्या बन जाएगा माइनस का v। अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसमें से एलसीएम, तो इसमें से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस का 3v, ऊपर क्या बन जाएगा v माइनस का 2v स्क्वायर माइनस v के साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस का 3v, इधर एज इट इज रहेगा x के साथ में dv अपॉन में d ऑफ x। और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा v माइनस का 2v स्क्वायर, यहाँ से रहेगा माइनस का v, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, बन जाएगा 3v स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस का 3v, इधर एज इट इज रहेगा x के साथ में dv अपॉन में d ऑफ x। इधर की टर्म्स देखो क्या क्या बनेगी, प्लस v माइनस v कट जाएगा, माइनस का 2v स्क्वायर और प्लस का 3v स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस का v स्क्वायर, अपॉन में यहाँ से रहेगा 1 माइनस का 3v, इधर क्या बचेगा x के साथ में dv अपॉन में d ऑफ x। क्लियर यहाँ तक, कैलकुलेशन है बस, लिख लो इसको एक बार लिख लो।
लिख लिया यहाँ तक? चले आगे। अब करना है अपने को चरों को पृथक पृथक करने पर, यहां से लिख देता हूं, चरों को पृथक पृथक करने पर dv के साथ में v की टर्म्स, v स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस का 3v ऊपर आ जाएगा, यानी 1 माइनस का 3v अपॉन में नीचे आ जाएगा v स्क्वायर, और फिर साथ में यहाँ पे रहेगा d ऑफ v इक्वल टू इधर आ जाएगा dx और इधर अपॉन में आ जाएगा x। डेरिवेशन आपको याद हो तो डेरिवेशन भी अपन देखो यहीं तक पहुंचे थे, एक तरफ dx अपॉन में x बचना चाहिए, तो अपने पास में बच रहा है। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इधर बढ़ेगा समाकलन 1 माइनस का 3v अपॉन में v स्क्वायर, साथ में d ऑफ v इक्वल टू इधर वाले का इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। अब दोनों तरफ समाकलन करना है। अब समाकलन तो आपको भी आता ही होगा, बताओ इसका समाकलन क्या होगा? अलग अलग कर दो, सेपरेट कहाँ दिक्कत आ रही है? एक बार तो आ जाएगा 1 अपॉन में v स्क्वायर, समाकलन 1 अपॉन में v स्क्वायर साथ में dv माइनस इंटीग्रेशन 3 बाहर v अपॉन में v यानी 1 अपॉन में v और साथ में dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। इसका समाकलन माइनस का 1 अपॉन में v माइनस का 3 साथ में log v इक्वल टू log x कांस्टेंट प्लस c। क्लियर है? लिख लो इसको, एक बार नोट कर लो। ठीक है यहां तक? अब इसको सेपरेट और करना है, यानी v की जगह अपने को क्या मान पुट करना है? फिर से y अपॉन में x, जो अपने स्टार्टिंग में लेट किए थे। क्या क्या पुट करना है? देखो अपने पास में क्या था, y इक्वल्स टू vx था, तो यहां से v का मान क्या आ जाएगा? y अपॉन में x। इसका नाम डाल दो, कहां तक? 3 तक पहुंच गए शायद। ये dx अपॉन में x है, ये इधर और लिख देता हूं मैं, dx अपॉन में x। y अपॉन में x रखने पर देखो क्या क्या मान आएगा? माइनस का 1 अपॉन में v की जगह क्या रखना है? y अपॉन में x, माइनस का 3 log v की जगह फिर से रखना है y अपॉन में x इक्वल टू log ऑफ x एज इट इज रहेगा, प्लस का c एज इट इज रहेगा। ये भी सॉल्यूशन है, इसको अब जहां तक छोड़ सकते हो आपकी मर्जी है। ये भी सही है, नीचे लग रहा है कि y अपॉन x को हटाना है, तो ऊपर से को क्या लिख देंगे? माइनस का x अपॉन में y, माइनस लग रहा है कि ये log और log को अपने एक साथ कर सकते हैं, तो इसको पावर भेज सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं log y अपॉन में x, इसकी जो पावर है वो बन जाएगा 3 log m की पावर n, तो n log m इक्वल टू यहाँ से रहेगा log ऑफ x। अब चलो कांस्टेंट हमारा अगर मान लो सपोज करो log c लेते हैं, तो log m प्लस log n, यहाँ से क्या बन जाता है? x और साथ में c बन जाता है यहाँ पे, तो कांस्टेंट है, c लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप भी ठीक है, जहां तक आप लोग छोड़ो वहीं तक ठीक है। देख लो एक बार, क्लियर है? और एलसीएम वगैरह लोगे तो और इसको एलसीएम ले सकते हो, इसको पूरे को और एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट करवा देखो मान क्या क्या आएगा। यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा सी वाई क्यू। ये समझ गए ना पहले इंटीग्रेशन? तो देख लो एक बार और देख लो, ठीक है? एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में वाई करके देख लेना, ये सॉल्यूशन आएगा। ये भी सही है, ये स्टेप भी ठीक है, ये स्टेप भी ठीक है, लोगों को सबको अपन एक साथ मर्ज कर दिए।
क्लियर।